आज हम आपको श्रीमद् भगवद गीता का वह अध्याय सुनाने जा रहे हैं जो केवल शास्त्र नहीं बल्कि जीवन को देखने का नजरिया बदल देता है। वह अध्याय जहां श्री कृष्ण अर्जुन से नहीं बल्कि सीधे आपसे और मुझसे बात करते हैं। वह अध्याय जो सिखाता है कि कर्म करते हुए भी मुक्त कैसे हुआ जाता है, ज्ञान क्या होता है, यज्ञ क्या है और सच्चा संन्यास क्या है। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज की एक एक पंक्ति आपके जीवन के भ्रम, डर और असफलताओं को तोड़ने की शक्ति रखती है। और अगर हमारी मेहनत आपको जरा सी भी छू जाए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कृष्ण मार्ग चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह ज्ञान मैंने सबसे पहले सूर्य देव व्यवस्वान को दिया था। व्यवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। अर्थात यह ज्ञान कोई नया उपदेश नहीं बल्कि सनातन सत्य है जो युगों युगों से चलता आ रहा है। लेकिन समय के साथ यह ज्ञान लुप्त हो गया और आज वही ज्ञान मैं तुम्हें फिर से दे रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, मेरे सखा हो और केवल वही इस ज्ञान को समझ सकता है जो अहंकार नहीं बल्कि श्रद्धा लेकर आता है। अर्जुन चौंक जाता है और पूछता है, हे कृष्ण, आप तो मेरे समकालीन हैं, फिर यह ज्ञान आपने सूर्य को कैसे दिया? और यहीं से अध्याय 4 का रहस्य खुलता है। श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हें और मुझे अनेक जन्म हो चुके हैं। तुम्हें अपने जन्म याद नहीं है, लेकिन मुझे सब याद है। मैं अविनाशी हूं, अजन्मा हूं, फिर भी अपनी योग माया से हर युग में धर्म की स्थापना के लिए प्रकट होता हूं। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूं, साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए। और यह केवल द्वापर की बात नहीं है, यह आज की भी बात है। जब समाज में सत्य दबता है, जब मेहनती व्यक्ति हारता है और छल करने वाला जीतता है, तब समझ लेना कि श्री कृष्ण की चेतना फिर से जागृत होने वाली है। फिर श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो मेरे जन्म और कर्म के दिव्य स्वरूप को जान लेता है, वह शरीर छोड़ने के बाद फिर जन्म नहीं लेता बल्कि मुझे प्राप्त करता है। अर्थात श्री कृष्ण को समझना केवल भक्ति नहीं बल्कि मुक्ति का मार्ग है। इसके बाद श्री कृष्ण कर्म के सबसे गहरे रहस्य को खोलते हैं। कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। वे कहते हैं कि कर्म इतना गूढ़ है कि ज्ञानी भी भ्रमित हो जाते हैं। जो कर्म में अकर्म देख ले और अकर्म में कर्म देख ले, वही सच्चा ज्ञानी है। अर्थात जो बाहर से कर्म करता हुआ दिखाई दे लेकिन भीतर से आसक्ति से मुक्त हो, वही वास्तव में अकर्म कर रहा है। और जो बाहर से सन्यासी दिखाई दे लेकिन भीतर इच्छाओं में जल रहा हो, वह विकर्म कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके सारे कर्म कामना रहित हैं, जिसने कर्मों को ज्ञान की अग्नि में जला दिया है, उसे ज्ञानी कहते हैं। वह कर्म करता है लेकिन कर्म उसे बांधता नहीं। जैसे कमल का पत्ता जल में रहकर भी जल से लिप्त नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी संसार में रहकर भी संसार से बंधता नहीं। फिर श्री कृष्ण यज्ञ की अद्भुत व्याख्या करते हैं। कुछ लोग देवताओं को यज्ञ करते हैं, कुछ इंद्रियों को संयम में यज्ञ करते हैं, कुछ प्राण को प्राण में आहुति देते हैं, कुछ ज्ञान यज्ञ करते हैं। और श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि इन सभी यज्ञों में श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है, क्योंकि कर्म से सिद्धि मिल सकती है लेकिन अज्ञान केवल ज्ञान से ही नष्ट होता है। जैसे अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान सारे कर्मों को भस्म कर देता है। और फिर श्री कृष्ण अर्जुन को वह वाक्य कहते हैं जो इस अध्याय की आत्मा है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। समय के साथ योग में सिद्ध हुआ व्यक्ति स्वयं अपने भीतर इस ज्ञान को पा लेता है, लेकिन यह ज्ञान उसे ही प्राप्त होता है जिसके भीतर श्रद्धा है, संयम है और जो इंद्रियों को वश में रखता है। और जो अज्ञानी है, अश्रद्धालु है और संशय में जीता है, उसका न इस लोक में सुख है न परलोक में। इसीलिए हे अर्जुन, ज्ञान रूपी तलवार से अपने हृदय के संशय को काट डालो। योग में स्थित होकर कर्म करो और उठ खड़े हो, क्योंकि जो कर्म ज्ञान से जुड़ा होता है वही बंधन नहीं बल्कि मुक्ति बन जाता है।
अब श्री कृष्ण अर्जुन को उस रहस्य में ले जाते हैं जहां सामान्य बुद्धि काम करना बंद कर देती है। वे कहते हैं, हे अर्जुन, लोग कर्म से डरते हैं, कुछ कर्म में डूब जाते हैं और कुछ कर्म से भागकर संन्यास को ही मोक्ष मान लेते हैं। लेकिन सत्य यह है कि न तो कर्म से भागकर मुक्ति मिलती है और न ही केवल कर्म में उलझकर वास्तविक मुक्ति तब मिलती है जब कर्म ज्ञान से जुड़ जाता है। इसलिए मैं तुम्हें कर्म, अकर्म और विकर्म का वह गूढ़ भेद समझाता हूं जिसे जानकर मनुष्य जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति फल की इच्छा छोड़े बिना कर्म करता है वह कर्म उसे बांध देता है, वही कर्म विकर्म बन जाता है। लेकिन जो व्यक्ति कर्म करता है परंतु कर्तापन का अहंकार त्याग देता है वह कर्म भी अकर्म बन जाता है। अर्थात बाहर से देखने में वह सक्रिय है लेकिन भीतर से पूर्ण शांति में स्थित है। ऐसे ज्ञानी के लिए न कर्म बंधन है और न अकर्म मोह। वह हर क्षण ईश्वर को समर्पित होकर जीता है। फिर श्री कृष्ण यज्ञों की ऐसी व्याख्या करते हैं जो आज के मनुष्य को सीधे झकझोर देती है। वे कहते हैं, कुछ लोग देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं, कुछ लोग इंद्रियों को संयम में यज्ञ करते हैं, कोई विषयों को इंद्रियों में आहुति देता है तो कोई इंद्रियों को आत्म संयम की अग्नि में जला देता है। कुछ लोग प्राणायाम के माध्यम से प्राण को अपान में और अपान को प्राण में अर्पित करते हैं। कुछ लोग तपस्या के यज्ञ करते हैं, कुछ दान के, कुछ स्वाध्याय के और कुछ ज्ञान यज्ञ के द्वारा स्वयं को शुद्ध करते हैं। लेकिन इन सभी यज्ञों का अंतिम उद्देश्य केवल एक है, अहंकार का विसर्जन। क्योंकि जब तक मैं जीवित है तब तक बंधन जीवित है और जब मैं मिटता है तभी मुक्ति का द्वार खुलता है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि इन सभी यज्ञों का मूल कर्म ही है, लेकिन जब वही कर्म ज्ञान से प्रकाशित हो जाता है तो वह यज्ञ बन जाता है। और फिर वे उस वाक्य को कहते हैं जो अध्याय 4 की रीढ़ है, हे अर्जुन, कर्म से सिद्धि मिल सकती है परंतु कर्म की पूर्णता ज्ञान में ही है, क्योंकि ज्ञान वह अग्नि है जो कर्म के बीज को ही जला देती है। और जब बीज ही जल जाए तो फिर जन्म का वृक्ष कैसे उगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम स्वयं को सबसे बड़ा पापी भी मानते हो तब भी ज्ञान रूपी नौका में बैठकर तुम पाप रूपी महासागर को पार कर सकते हो। यह पंक्ति केवल सांत्वना नहीं बल्कि जीवन का नियम है, क्योंकि अज्ञान मनुष्य को अपराध बोध, डर और हीनता में जकड़ देता है, जबकि ज्ञान उसे आत्मबोध की ऊंचाई पर पहुंचा देता है। जैसे धुआं अग्नि को ढक लेता है, जैसे धूल दर्पण को ढक लेती है और जैसे गर्भ में शिशु ढका रहता है, वैसे ही अज्ञान ज्ञान को ढक लेता है। और वही अज्ञान मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रु है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस अज्ञान को ज्ञान की तलवार से काट डालो। योग में स्थित होकर कर्म करो, क्योंकि जो कर्म श्रद्धा से जुड़ा होता है वह शुद्ध करता है, लेकिन जो कर्म संशय से जुड़ा होता है वह नष्ट कर देता है। और जो व्यक्ति संशय में जीता है न वह इस लोक में सुखी होता है और न परलोक में। इसलिए संशय को जीवन से बाहर निकालना ही सच्ची साधना है। और यही कारण है कि श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि कर्म छोड़ना समाधान नहीं है, समाधान है कर्म को ईश्वर से जोड़ देना। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि वह केवल निमित्त है, करता नहीं, तब उसका हर कर्म पूजा बन जाता है, उसका हर संघर्ष साधना बन जाता है और उसका हर दुख उसे तोड़ता नहीं बल्कि निखार देता है। अब श्रीमद् भगवद गीता का 4था अध्याय अपने चरम पर पहुंचता है और श्री कृष्ण अर्जुन से नहीं बल्कि सीधे हर उस व्यक्ति से बात करते हैं जो जीवन में उलझा हुआ है, जो मेहनत करता है लेकिन फल नहीं पाता, जो सही होकर भी हारता हुआ महसूस करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति श्रद्धावान है, जिसने इंद्रियों को संयम में रखा है और जो ज्ञान को जीवन में उतारता है, वही इस ज्ञान को प्राप्त करता है। और ज्ञान प्राप्त होते ही उसे परम शांति मिल जाती है। लेकिन जो मनुष्य संशय में जीता है, जो न स्वयं पर विश्वास करता है, न शास्त्र पर और न ईश्वर पर, उसका न इस लोक में कल्याण होता है और न परलोक में, क्योंकि संशय मनुष्य को भीतर से खोखला कर देता है। वह कर्म तो करता है
लेकिन पूरे मन से नहीं। वह भक्ति करता है लेकिन विश्वास से नहीं, और वही अधूरापन उसके जीवन में दुख बनकर लौटता है। इसलिए श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, हे अर्जुन, अज्ञान से उत्पन्न इस संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काट डालो। योग में स्थित होकर कर्म करो और उठ खड़े हो। यही इस अध्याय का अंतिम आदेश नहीं, बल्कि जीवन का मंत्र है। श्री कृष्ण यहाँ यह नहीं कहते कि जंगल जाओ, सब छोड़ दो। वे कहते हैं, जागो, खड़े हो जाओ और अपने कर्तव्य का पालन करो, लेकिन अहंकार छोड़कर, फल की आस छोड़कर और स्वयं को ईश्वर का साधन मानकर। यही कारण है कि वे कहते हैं, ज्ञान युक्त कर्म न तो मनुष्य को बांधता है और न ही उसे भ्रम में डालता है, बल्कि वही कर्म उसे मुक्त करता है। आज के समय में यह अध्याय हमें सिखाता है कि केवल डिग्री ज्ञान नहीं है, केवल पूजा भक्ति नहीं है और केवल मेहनत कर्म नहीं है। जब तक कर्म, ज्ञान और श्रद्धा एक साथ नहीं आते, तब तक जीवन अधूरा रहता है। श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि अज्ञान सबसे बड़ा पाप नहीं है, बल्कि अज्ञान में जिद करना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि जो सीखने को तैयार है वही आगे बढ़ता है, और जो स्वयं को पहले से ज्ञानी मान लेता है वही गिरता है। इसलिए वे कहते हैं, गुरु के पास विनम्रता से जाओ, प्रश्न पूछो, सेवा करो, क्योंकि सत्य को वही सिखा सकता है जिसने स्वयं सत्य को देखा हो। और जब वह ज्ञान भीतर उतरता है तो मनुष्य समझ जाता है कि न वह कर्म का दास है और न ही परिस्थितियों का गुलाम, बल्कि वह चेतना है जो हर परिस्थिति से ऊपर उठ सकती है। यही कारण है कि श्री कृष्ण अध्याय 4 का समापन करते हुए अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करते हैं। लेकिन यह युद्ध केवल बाहरी नहीं है, यह युद्ध है डर के विरुद्ध साहस का, अज्ञान के विरुद्ध ज्ञान का, संशय के विरुद्ध श्रद्धा का। और जब यह युद्ध भीतर जीत लिया जाता है, तब बाहर का हर युद्ध सरल हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन और हे जीवन के पथिक, अपने भीतर उठ रहे संदेह को काट डालो, ज्ञान को अपनाओ, कर्म से मत भागो, बल्कि कर्म को पवित्र बनाओ, क्योंकि जब कर्म ईश्वर को समर्पित हो जाता है, तब वही कर्म मोक्ष का द्वार बन जाता है। और अगर आज की यह वाणी आपके हृदय को छू गई हो, अगर आपको लगा हो कि श्री कृष्ण ने आपके मन की बात कह दी है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कृष्ण मार्ग चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पूरे भाव से जय श्री कृष्ण लिखें। अब श्री कृष्ण अध्याय 4 के उस सबसे सूक्ष्म और गहरे स्तर पर अर्जुन को ले जाते हैं, जहां गीता केवल ग्रंथ नहीं रहती, बल्कि जीवन की सीधी व्याख्या बन जाती है। वे स्पष्ट करते हैं कि वास्तविक बंधन कर्म से नहीं, बल्कि कर्म के पीछे छिपी इच्छा से पैदा होता है। मनुष्य यह सोचता है कि मैं कर रहा हूं, यह मेरा है, मुझे यह फल चाहिए, और यही 3 भाव, कर्तापन, ममत्व और फल आसक्ति, मनुष्य को जन्म मरण के चक्र में बांध देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति यह जान लेता है कि प्रकृति ही सारे कर्म कर रही है और आत्मा केवल साक्षी है, वही व्यक्ति कर्म करते हुए भी अकर्ता बन जाता है। ऐसा मनुष्य न सफलता से फूलता है और न असफलता से टूटता है, क्योंकि उसका आधार परिणाम नहीं बल्कि कर्तव्य होता है। फिर श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि ज्ञान कोई बाहर से उड़ी हुई वस्तु नहीं है, बल्कि भीतर से जागृत होने वाली चेतना है, और यह चेतना तब तक प्रकट नहीं होती जब तक मनुष्य स्वयं को केवल शरीर, पद, पैसा और पहचान तक सीमित रखता है। जैसे ही वह स्वयं को चेतना मानना शुरू करता है, उसके कर्म स्वतः शुद्ध होने लगते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण बार बार कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त होते ही कर्म स्वतः यज्ञ बन जाते हैं। उस अवस्था में मनुष्य जो भी करता है वह लोक कल्याण के लिए होता है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। और यही वह अवस्था है जहां कर्म संन्यास और कर्म योग एक हो जाते हैं। बाहर से देखने वाला समझ नहीं पाता कि यह व्यक्ति गृहस्थ है या सन्यासी, क्योंकि भीतर से वह पूर्ण रूप से मुक्त होता है। श्री कृष्ण यह भी स्पष्ट करते हैं कि सच्चा ज्ञानी वह नहीं जो बहुत कुछ जानता है, बल्कि वह है जो अहंकार से मुक्त है, क्योंकि अहंकार ही वह पर्दा है जो सत्य को ढक देता है। और जब अहंकार गिरता है, तभी आत्मज्ञान प्रकट होता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस ज्ञान को पाने के लिए विनम्रता अनिवार्य है,
क्योंकि घमंड से भरा पात्र ज्ञान को ग्रहण ही नहीं कर सकता। और फिर श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि जो व्यक्ति इस ज्ञान को समझकर भी कर्म नहीं करता, वह भी पतन की ओर जाता है। क्योंकि ज्ञान का उद्देश्य कर्म से भागना नहीं, बल्कि कर्म को शुद्ध करना है। इसीलिए गीता का चौथा अध्याय हमें यह सिखाता है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए न तो केवल मेहनत पर्याप्त है और न ही केवल ध्यान। जब तक मेहनत में समझ और समझ में श्रद्धा नहीं जुड़ती, तब तक जीवन में स्थिरता नहीं आती। और जब यह तीनों एक साथ आ जाते हैं, कर्म, ज्ञान और श्रद्धा, तब मनुष्य भीतर से इतना मजबूत हो जाता है कि संसार की कोई भी परिस्थिति उसे डिगा नहीं सकती। यही कारण है कि श्री कृष्ण का यह अध्याय आज के समय में सबसे अधिक प्रासंगिक बन जाता है। जहां मनुष्य लगातार कर्म तो कर रहा है, लेकिन शांति से दूर होता जा रहा है। और गीता यहाँ यह स्पष्ट कर देती है कि शांति कर्म छोड़ने से नहीं, बल्कि कर्म को समझने से आती है। अब श्री कृष्ण के चौथे अध्याय का ज्ञान सीधे आज के मनुष्य, आज के युवा और आज के संघर्षरत जीवन से जुड़ जाता है। क्योंकि अर्जुन का युद्ध केवल कुरुक्षेत्र का युद्ध नहीं था, बल्कि वह हर उस व्यक्ति की स्थिति है जो सही होते हुए भी भीतर से टूटा हुआ महसूस करता है। आज का युवा पढ़ता है, मेहनत करता है, रात दिन संघर्ष करता है, फिर भी जब परिणाम उसकी अपेक्षा के अनुसार नहीं आता, तो वह स्वयं को असफल मान लेता है। और यहीं पर श्री कृष्ण का ज्ञान उसे सहारा देता है। वे कहते हैं, फल पर अधिकार मत रखो, क्योंकि फल तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन कर्म पर पूरा अधिकार रखो। और जब मनुष्य यह समझ लेता है कि उसका मूल्य परिणाम से नहीं, बल्कि प्रयास से तय होता है, तब उसके भीतर एक अडिग आत्मविश्वास जन्म लेता है। आज का मनुष्य सोशल मीडिया पर दूसरों की सफलता देखकर स्वयं को छोटा समझने लगता है, लेकिन श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है। हर आत्मा अपनी यात्रा पर है। तुलना अज्ञान की उपज है और आत्मज्ञान तुलना को समाप्त कर देता है। जब युवा यह समझ लेता है कि असफलता दंड नहीं, बल्कि प्रशिक्षण है, तब वह टूटता नहीं बल्कि निखरता है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि कर्म करते समय मन का विचलित होना स्वाभाविक है, लेकिन वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो बार बार स्वयं को लक्ष्य पर वापस लाता है। यही अभ्यास योग है, यही अनुशासन यज्ञ है और यही जीवन की साधना है। चौथा अध्याय यह भी सिखाता है कि केवल जानकारी ज्ञान नहीं होती। आज के युग में जानकारी बहुत है, लेकिन विवेक कम है। और विवेक तब आता है जब मनुष्य अनुभव, आत्मचिंतन और विनम्रता को अपनाता है। श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि गुरु का अर्थ केवल कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि वह तत्व है जो अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए। और जब युवा अपने जीवन में ऐसे मार्गदर्शन को स्वीकार करता है, तभी उसका जीवन दिशा पाता है। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि अवसर कम है, बल्कि यह है कि धैर्य समाप्त होता जा रहा है। और गीता का यह अध्याय धैर्य को ही शक्ति बनाता है, क्योंकि जो व्यक्ति लंबे समय तक श्रद्धा के साथ कर्म करता है, वही अंततः भीतर से स्थिर और बाहर से सफल बनता है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि डर मनुष्य का स्वभाव नहीं, बल्कि अज्ञान की छाया है। जैसे ही ज्ञान का प्रकाश बढ़ता है, डर स्वयं मिटने लगता है। और जब युवा यह समझ लेता है कि वह परिस्थितियों से बड़ा है, तब उसके लिए कोई भी संघर्ष असंभव नहीं रहता। इस प्रकार चौथा अध्याय केवल आध्यात्मिक उपदेश नहीं, बल्कि आज के जीवन के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका बन जाता है, जो सिखाता है कि शांति बाहर नहीं, बल्कि सही दृष्टि में है। और वही दृष्टि जीवन को साधारण से असाधारण बना देती है। अब श्रीमद् भगवद गीता का चौथा अध्याय अपने पूर्ण निष्कर्ष पर आता है। और यहीं से यह अध्याय केवल सुनने की वस्तु नहीं, बल्कि जीने की प्रेरणा बन जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया, वह किसी एक युद्ध, किसी एक युग या किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं था। वह हर उस आत्मा के लिए था जो जीवन में संघर्ष कर रही है, जो सही रास्ता जानते हुए भी भय, भ्रम और संशय में फंसी हुई है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य का पतन कर्म से नहीं, बल्कि अज्ञान से होता है, और उसका उत्थान ज्ञान से होता है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि वह केवल शरीर नहीं, बल्कि चेतन आत्मा है,
तब उसके दुखों की जड़ स्वयं कटने लगती है। चौथा अध्याय यह सिखाता है कि ईश्वर को पाने के लिए जीवन से भागना नहीं पड़ता, बल्कि जीवन को सही दृष्टि से जीना पड़ता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण कर्म को त्यागने नहीं, बल्कि कर्म को पवित्र करने का मार्ग बताते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्म करते हुए स्वयं को कर्ता नहीं मानता, वही वास्तव में मुक्त है। ऐसा मनुष्य सफलता में भी विनम्र रहता है और असफलता में भी स्थिर रहता है, क्योंकि उसकी पहचान परिणाम से नहीं, बल्कि उसके धर्म से होती है। श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि संशय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। संशय उसे भीतर से तोड़ देता है, उसे निर्णयहीन बना देता है और उसके आत्मविश्वास को धीरे धीरे समाप्त कर देता है। इसलिए ज्ञान की तलवार से संशय को काटना ही सच्चा युद्ध है। और जब यह युद्ध जीत लिया जाता है, तब बाहरी युद्ध स्वतः सरल हो जाते हैं। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी अज्ञान, भ्रम और अंधकार आता है, लेकिन वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो उस अंधकार में भी सीखने को तैयार रहता है, क्योंकि ज्ञान केवल किताबों से नहीं, बल्कि अनुभव, विनम्रता और श्रद्धा से प्राप्त होता है। चौथा अध्याय यह स्पष्ट कर देता है कि जब कर्म, ज्ञान और श्रद्धा एक साथ आ जाते हैं, तब मनुष्य अजेय हो जाता है। तब न परिस्थितियां उसे तोड़ पाती हैं और न ही समय उसे हरा पाता है। यही कारण है कि गीता आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय थी, क्योंकि आज भी मनुष्य के भीतर वही युद्ध चल रहा है। डर और साहस का, संशय और विश्वास का, अज्ञान और ज्ञान का। और श्री कृष्ण आज भी वही कहते हैं, उठो, जागो, अपने कर्तव्य का पालन करो, लेकिन अहंकार छोड़कर, फल की चिंता छोड़कर और स्वयं को ईश्वर का साधन मानकर। क्योंकि जब मनुष्य ऐसा करता है, तब उसका हर कर्म पूजा बन जाता है, उसका हर संघर्ष साधना बन जाता है और उसका हर दर्द उसे कमजोर नहीं, बल्कि और अधिक मजबूत बना देता है। और अगर आज की यह वाणी, आज का यह अध्याय आपके हृदय को भीतर तक छू गया हो, अगर आपको लगा हो कि श्री कृष्ण ने आपकी ही कहानी कह दी है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि यह ज्ञान और लोगों तक पहुंच सके। कृष्ण मार्ग चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ गीता केवल पढ़ी नहीं जाती, यहाँ गीता जी जाती है। और कमेंट में पूरे भाव से जय श्री कृष्ण लिखें, ताकि यह यज्ञ, ये ज्ञान और ये चेतना निरंतर आगे बढ़ती रहे। जय श्री कृष्ण। तो मिलते हैं अगली दिव्य वीडियो में।